वैसे तो देखा जाए तो हवा लोगों को जीवन देती है, पर आज वही हवा लोगों की जान तक ले रही है। आज दिल्ली के हालात कुछ ऐसा है कि इंसान 20 सिगरेट पीने के बराबर वहां पर सांस ले रहा है। वहां की हवा इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई है कि प्रेग्नेंट महिला के फेटस और उसके अंदर पल रहे उस बच्चे के लंग्स, लीवर तक को इफेक्ट कर रहा है। एक इंसान को स्वस्थ हवा लेने के लिए AQI 50 होनी चाहिए, जहां 300 AQI को खतरनाक माना जाता है। वो AQI कभी कभी वहां के पार्टिकल की साइज इतनी छोटी हो गई है कि हमारे एक बाल के साइज के 30वें हिस्से के बराबर है। आज से 15 साल पहले चीन की राजधानी बीजिंग में भी यही हालात थे। जो चाइना पॉल्यूशन के कारण अपने नीले आसमान को नहीं देख सकता था, आज वही चाइना नीले आसमान के नीचे सांस ले रहा है। अगर वो ऐसा कर सकता है तो आखिर हम क्यों नहीं? नमस्कार दोस्तों, साल 2015 चीन की राजधानी बीजिंग उस समय दुनिया का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में से एक था। जिस प्रकार आज भारत की राजधानी दिल्ली की स्थिति बनी हुई है, जिस बीजिंग शहर के लोग आज नीले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं, वही बीजिंग शहर आज से 10 साल पहले साल 2015 में पॉल्यूशन के कारण पूरा शहर धुंध से ढका रहता था, जहां स्वच्छ नीला आसमान दिखाई तक नहीं देता। वहां की हवा इतनी खराब हो गई थी कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से पार जाने लगा, जिसके कारण बीजिंग शहर में एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। AQI 500 से ऊपर जाने का मतलब कि गंभीर खतरनाक स्थिति माना जाता है, जिससे बीजिंग शहर के लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित होने लगी थी। ठीक इसी प्रकार आज भारत की राजधानी दिल्ली की स्थिति बनी हुई है। यहाँ की हवा इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई है कि AQI 500 लेवल तक को टच कर रहा है। 19 नवंबर 2024 को AQI दिल्ली की 500 के आसपास तक पहुंच गया था, जिसके कारण दिल्ली में ग्रैप 3, ग्रैप 4 लागू किया गया। ग्रैप मींस ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में एयर पॉल्यूशन के बढ़ते लेवल को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट लागू करती है। ग्रैप एक इमरजेंसी प्लान है। दिल्ली की एयर पॉल्यूशन इस हद तक का बढ़ गया है कि पार्टिकल की साइज PM 2.5 और PM 10 जैसे बहुत छोटे पार्टिकल्स वहां की हवा में घुल मिल गए हैं। अब यहाँ PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर। PM 2.5 मींस पार्टिकल की साइज 2.5 माइक्रोमीटर डायमीटर या उससे छोटा, मतलब 2.5 को 10 लाख से भाग देने पर जितना छोटा साइज आएगा उसके आकार के बराबर वहां के पार्टिकल्स की साइज हो गई है। या यूं माने तो आपके बाल के डायमीटर के 30 गुना छोटा पार्टिकल्स हवा में मौजूद है। PM 10 का मतलब है कि PM 2.5 की तुलना में थोड़ा बड़ा साइज, जो आपके बाल के साइज के 7 गुना छोटा पार्टिकल्स वहां के हवा में मौजूद हो चुके हैं। आमतौर पर जो नॉर्मल पार्टिकल की साइज होती है वो नाक के अंदर हेयर, म्यूकस तक रुक जाता है, जो बचते हैं वो गले तक जाकर रुक जाते हैं। PM 10 वाले जो भी पार्टिकल्स हैं वो आमतौर पर ये नाक और गले में रुक जाते हैं, हालांकि ये भी फेफड़े तक पहुंच सकता है। परंतु PM 2.5 की साइज इतनी छोटी है कि वह सांस के जरिए लंग्स के भीतर और यहां तक कि ब्लड स्ट्रीम में घुल मिल सकते हैं, जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट डिजीज और कैंसर तक का खतरा बढ़ने की संभावना होती है। कुछ मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार PM 2.5 के पार्टिकल्स ब्लड स्ट्रीम से होते हुए प्रेग्नेंट महिला के फीटस और गर्भ में पल रहे बच्चे को इफेक्ट कर रहा है, जिससे लो बर्थ वेट, प्री मैच्योर डिलीवरी और यहाँ तक कि उनके लंग्स, लीवर, ब्रेन और इम्यून सिस्टम तक को बुरा असर डाल रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर दिल्ली ही क्यों सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है? इसके लिए दिल्ली के ज्योग्राफिकल कंडीशन को समझना पड़ेगा। दिल्ली भारत की राजधानी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से घिरा हुआ है। सर्दियों में उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिशा से ठंडी हवाएं दिल्ली की ओर आती हैं, जो राजस्थान के थार रेगिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र से डस्ट पार्टिकल लेकर आती हैं और हवा की ये मूवमेंट ठंड में स्लो रहती है, जिसके कारण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में फंस जाती है। इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा और यूपी
में सर्दियों के दौरान धान की फसल काटने के बाद पराली जलाने से उत्पन्न धुआं हवाओं के साथ दिल्ली में प्रवेश करता है और यह धुआं दिल्ली के ऊपर पॉल्यूटेंट्स के रूप में जमा हो जाता है। अब ये सवाल ठंड में ही क्यों उठता है कि पॉल्यूशन लेवल दिल्ली का बढ़ गया है या घट गया है? इसके पीछे का मुख्य कारण है कि ठंड में टेम्परेचर डाउन होने की वजह से हवा और भी ज्यादा भारी हो जाती है और उस समय जो भी डस्ट पार्टिकल पॉल्यूटेंट्स और फैक्ट्रियों से निकले हुए धुएं, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन के सूट पार्टिकल्स आदि जैसे केमिकल वाटर वेपर में मिक्स हो जाते हैं, जिससे यह हवा और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। मतलब कि कंसंट्रेशन लेवल इसका बढ़ जाता है, जिसके बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पोल्यूशन के बढ़ने का मुख्य सोर्स है वाहन से निकले हुए धुएं, कोल और वुड का जलना, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं या पार्टिकल्स और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान उत्पन्न धूल मिट्टी। अब बात ये आती है कि आखिर इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें चाइना की राजधानी बीजिंग से सीखनी चाहिए, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट ने बिना किसी फायदे या नुकसान को सोचते हुए उसने केवल अपने लोगों के बारे में सोचा। साल 2015 में बीजिंग के हालात बहुत ही गंभीर थे, परंतु चाइना के एयर पोल्यूशन के खिलाफ सख्ती से निपटने का डिसीजन लिया, जिसके बाद चीन ने कोयले से जलने वाली बिजली पावर प्लांट को बंद किया और साथ साथ सोलर एनर्जी, विंड मिल से उत्पन्न एनर्जी में भारी इन्वेस्ट किए। चाइना ने तो कोल पर यहाँ तक का प्रतिबंध लगाए कि चाइना के किसी भी स्ट्रीट फूड बेचने वाले के पास तक कोल उपयोग न हो सके और अपने पुराने व्हीकल्स को हटाकर ईवी को बढ़ावा दिया। साथ साथ बड़े पैमाने पर पॉल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रीज को कुछ को ट्रांसफर कर दिए तो कुछ को यहाँ तक कि बंद भी कर दिया और पूरे बीजिंग शहर के चारों ओर प्लांटेशन कर दिए, जिसके बाद साल 2019 में बीजिंग और आसपास के क्षेत्रों में PM 2.5 का स्तर में 35% की कमी देखने को मिली। 2023 आते आते चीन के AQI 93 देखने को मिला और साथ में नीला आसमान भी। यदि ये चीन कर सकता है तो हम सब लोग भी यह कर सकते हैं। बस इसमें गवर्नमेंट को इसके प्रति सख्त डिसीजन लेना पड़ेगा और लोगों को गवर्नमेंट का सपोर्ट करना होगा।